प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम है वर्षा गोवीस और आज फिर एक बार मैं आपके पास में परमेश्वर के कुछ वचनों को लेकर आई हूँ। लास्ट वीक में मैं अपना कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर के ज्ञान के बारे में आपको बताना था, तो उसी के मतलब कि स्टडी में मैं लगी हुई थी। और परमेश्वर की दया से मेरे परमेश्वर ने मेरी बहुत सहायता की उस चीज़ को ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे उस बात को अब तक पहुंचाना था। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और मैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट स्टोरी में देखा था कि एक व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के ज्ञान की कमी के वजह से उसकी ओर से जो अनुग्रह आ रहा था, उस अनुग्रह को उसने अपने हाथों से खोया। ठीक है, खोया तो खोया, ऊपर से वो परमेश्वर को ही दोष देने लग गया कि परमेश्वर तूने मेरी सहायता क्यों नहीं की करके। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, कई बार ऐसा ही होता है कि परमेश्वर ज्ञान नहीं होने की वजह से हम अपने हाथों से ही परमेश्वर की कई दान कृपाओं को, वरदानों को, जो उसकी आशीष हम पर होने वाली होती है, उसको हम खो देते हैं और फिर बाद में हम परमेश्वर पे दोष लगाने लगते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, ये चीज़ जो है वो गलत है। तो इसीलिए मैं कुछ वचनों को आपके पास में लाई हूँ। आई होप कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों की मदद और ज़रूर से सहायता करें। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, मैंने जब स्टडी किया तो मैंने बाइबल में से 40 ज्ञान के वचनों को निकाला जो महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी के लिए। ऐसा अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे जो वचन हैं वो बहुत ही मतलब ज्ञान के बहुत सारे वचन लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ ज्ञान के वचनों को मैं आपके साथ में बांटना चाहती हूँ। और उनमें से जो वचन है मैं आपको मतलब कि इसके 2 या 3 वीडियोस बनेंगे ज्ञान के ऊपर ही सिर्फ। तो आई होप कि आप हर एक वीडियो को देखोगे और परमेश्वर आपको उन वीडियोस के द्वारा, उन वचनों के द्वारा ज़रूर से मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़े लेंथी होंगे ये वीडियो, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को देखना छोड़ना मत, क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, हम जितना परमेश्वर की ज्ञान को पाते हैं, हम जितना परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उतना ही जो है हमारा आत्मिक ज्ञान, हमारी आत्मिक बुद्धि बढ़ते जाती है। ऐसा अगर हम देखा जाए तो सांसारिक ज्ञान और आत्मिक ज्ञान ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये खुद बाइबल हमें सिखाती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, अगर हम सांसारिक ज्ञान के बारे में देखें, तो अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो सांसारिक ज्ञान ये कहता है कि किसी चीज़ के बारे में जानना या किसी वस्तु के बारे में मतलब कि जानकारी रखना, किसी के बारे में जानकारी रखने के लिए ज्ञान कहा गया, मतलब उसकी डिटेलिंग रखने के लिए ज्ञान कहा गया है। लेकिन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, जब हम बाइबलिकली देखते हैं तो बाइबल हमें खुद अपने वचनों में कहती है कि ज्ञान जो है वो परमेश्वर की ओर से दी हुई परमेश्वर की आत्मिक एक वरदान है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, जैसे कि अभी हम देखेंगे कि सिर्फ ज्ञान हमारे पास रहने से कुछ नहीं होता। ज्ञान के साथ साथ में बुद्धि का भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारी ज़िंदगी में है, क्योंकि जहाँ जहाँ परमेश्वर ने ज्ञान की आत्मा दी हुई है, वहाँ वहाँ परमेश्वर ने बुद्धि की आत्मा भी दी हुई है। ये हम आने वाले वचनों में देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो सबसे पहला जब हम देखेंगे विजडम एंड नॉलेज, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, मतलब कि बुद्धि और ज्ञान, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है, मतलब इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, हमें इस चीज़ को देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम देखते हैं कि किसी चीज़ को जानना, इन द सेंस कि टोमेटो इज़ अ फ्रूट, ओके, तो मतलब टोमेटो जो है वो एक फल है, लेकिन बुद्धि क्या होती है कि हम उसको फ्रूट सलाद में यूज़ नहीं करते। अगर हमसे कोई फ्रूट सलाद मांगे तो हम उसको एप्पल, बनाना और जो स्ट्रॉबेरी होता है, वाटरमेलन, सारी चीज़ें उसको मिक्स करके देंगे, बट उसके अंदर हम टोमेटो काट के नहीं देंगे, है ना। और जब हम नॉर्मली सलाद बोलते हैं तो उसमें हमें टोमेटो मिलता है क्या नहीं। तो ज्ञान जो होता है वो चीज़ों के बारे में जानकारी रखना होता है। जैसे कि मुझे ये ज्ञान है कि मुझे बाइबल के वचनों को बोलना है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि मुझे ये सिखाती है कि मुझे उन वचनों को कब बोलना है।
मतलब कौन से अवसर पे बोलना है, ये चीज़ मुझे बुद्धि सिखाती है। तो इसलिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, हमारे पास में परमेश्वर के ज्ञान की आत्मा और परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना परमेश्वर की ज्ञान की आत्मा को, बिना परमेश्वर की बुद्धि की आत्मा को पाए हम परमेश्वर की आत्मिक ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। भले ही हम विश्वास भी कर ले, लेकिन वो विश्वास हमारे लिए मूर्खता ठहरेगा, क्योंकि हम विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि हम दुष्ट भी क्या करता है, विश्वास करता है कि परमेश्वर है, और वो तो डरता भी है। मनुष्य जो है वो तो परमेश्वर का डर नहीं रखते, क्योंकि वो कदम कदम पे क्या करते हैं, बुराई करते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं, फिर बुराई करते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं। कुछ लोग, सारे लोग नहीं, ठीक है। तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, बिना परमेश्वर की ज्ञान और बिना परमेश्वर की बुद्धि को हासिल करने के बाद में हम परमेश्वर के विश्वास में या परमेश्वर के आत्मिक ज़िंदगी में आगे नहीं चल सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद हमें कहता है कि तुम्हें सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले बनना है। चतुर और भोले बनना हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान, यही दोनों चीज़ें हमें चतुर कब बनना है और भोले कब बनना है, ये चीज़ें सिखाती है। तो सबसे पहला हम वचन देखेंगे, हम वचनों की ओर बढ़ते हैं और पहले वचन पे जाएंगे कि पहला कोरिन्थियों की किताब 12वें अध्याय का 8वां वचन। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, यहाँ पे पौलुस कलीसिया के बारे में कहता है। जैसे कि अगर हम 13वें अध्याय अगर हम पढ़े, 14वें अध्याय अगर हम पढ़े, तो परमेश्वर के बहुत सारी अद्भुत ज्ञान के बारे में यहाँ पे, मतलब कि बहुत ही रहस्यमय बातें इसमें लिखी हुई है। लेकिन जब हम देखते हैं इस चीज़ में कि एक को ज्ञान की आत्मा और एक को बुद्धि की आत्मा दी जा सकती है, परमेश्वर ये चीज़ें देता है, क्योंकि हमारे भी चर्च में, मतलब कि ऐसा हर एक चर्च में ऐसा ही होता है कि अगर एक इंसान है, उसको उसी इंसान, मतलब दोनों भी समझो दोनों का नाम एक है, ठीक है, समझो दोनों का नाम वर्षा ही है, लेकिन दोनों के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होगी, है क्या नहीं? दोनों के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होगी। तो वैसे ही परमेश्वर भी करता है कि अगर हम एक ही साथ में रह रहे हैं, तो जैसे कि हमारे मम्मी और पापा, हमारे पापा क्या करते हैं, हमको कमा के लाने का काम कमा के पैसा ला के देते हैं, और मम्मी के हाथ में पैसा देने के बाद में हमारी मम्मी क्या करती है, पूरे घर को चलाती है कि नहीं? तो पापा जो है वो ज्ञान के द्वारा पैसे को कमाते हैं, और मम्मी जो है वो बुद्धि के द्वारा घर को चलाती है क्या नहीं? पैसे को इन्वेस्टमेंट करना, सब कुछ करना। ये एक एग्जाम्पल है कि परमेश्वर भी हमारी ज़िंदगियों में ऐसा ही करता है। परमेश्वर भी हमें जो है वो ज्ञान और बुद्धि की वरदान जो है वो हमें देता है। लेकिन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, ये बुद्धि और ज्ञान की आत्मा जब हम मांगते हैं तब हमें मिलती है, ठीक है। जब हम परमेश्वर की सच्चाई में चलते हैं तब हमें मिलती है। जैसे कि हम पहले राजा की किताब देखेंगे, ठीक है, पहला राजा उसका 3रा अध्याय और उसका 9वां वचन, ठीक है। अगर हम इसको पहले से देखेंगे तो ये सुलेमान नबी के बारे में कहा गया है। जब सुलेमान नबी जो थे वो राजा बने हुए थे दाऊद नबी के बाद में, तब वहाँ पे लिखा गया है कि सुलेमान नबी ने जब खुदा से दुआ मांगी, दुआ करने के बाद में उन्होंने परमेश्वर से ना तो धन मांगे, ना तो दौलत मांगा, ना ही इस संसार की कोई चीज़ मांगी। उन्होंने परमेश्वर से क्या मांगा, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला राजा की किताब उसका 3रे अध्याय का 9वां वचन, यहाँ पे सुलेमान कहता है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी के नीचे अगर हम वचन पढ़ेंगे, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु, न धन, न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि
तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ, न तेरे बाद कोई कभी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यहाँ पे हम साफ अपने वचनों में देखते हैं कि सुलेमान नबी ने जो है वो परमेश्वर से एक ही चीज़ मांगी, परमेश्वर की समझ की आत्मा, परमेश्वर की ज्ञान की आत्मा। क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, जब तक हमारे पर सपोज हमारे पर एक चर्च की जिम्मेदारी ले लो, एक पास्टर का उदाहरण ले लो, ठीक है। अगर एक पासबान है तो उनके ऊपर परमेश्वर की दी हुई एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जो परमेश्वर ने उनके हाथ में भेड़ दिए हैं वो उनको संभाले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बिना ज्ञान और बिना बुद्धि के तो वो उनको चरा नहीं सकते ना, है क्या नहीं। क्योंकि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, हम जब घर में एक परिवार में सिर्फ 5 या 6 लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन हर एक की पर्सनालिटी अलग होती है, हर एक की सोच अलग होती है, हर एक की समझ अलग होती है। कभी कभी हम खुद भी ऐसा घर में कहते हैं, अरे मैं तो घर को संभालते संभालते थक गया, इस घर में तो अजीब अजीब लोग हैं, है क्या नहीं। तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, सोचो जो इंसान एक कलीसिया को संभाल रहा है, जहाँ पे तो हज़ारों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, जहाँ पे तो मतलब कि छोटी से अगर छोटी कलीसिया भी देखें तो 30-40 से लेकर के पूरे हज़ारों लाखों करोड़ों तक के भी कलीसिया मतलब भरते हैं। तो उन सबकी जिम्मेदारी जब एक हाथ में आती है, जैसे कि सुलेमान नबी जो थे जब राजा बन गए तो परमेश्वर की सारी प्रजा की जिम्मेदारी उनके हाथ में है। तो उन्होंने एक ही दुआ मांगी कि परमेश्वर मुझे तेरी समझने की ज्ञान और बुद्धि की परमेश्वर ने आत्मा मांगी। ये सुलेमान नबी ने परमेश्वर से यही आत्मा मांगी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, और परमेश्वर ने उनको बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दी। बुद्धि और ज्ञान की आत्मा क्या करी? परमेश्वर उनको प्रोवाइड करी, है क्या नहीं। वैसे ही और हम एक आगे का वचन देखेंगे, नीति वचन उसके 24वें अध्याय का 5वां वचन। जब हमने सुलेमान नबी की स्टोरी देखी, मतलब सुलेमान नबी के जो वचन देखा, उसमें परमेश्वर ने क्या कहा? न तो तूने दीर्घायु मांगी, न तो तूने शत्रुओं का नाश मांगा, न तो तूने धन दौलत, कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन परमेश्वर की ओर से उन्होंने जब बुद्धि मांगी तो परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दे दिया। उन्हें इतना दिया। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उनको धन भी दे दिया, दौलत भी दे दिया, शक्ति भी दे दिया, सामर्थ्य भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो इससे वो इंसान क्या हो गया? बलवंत हो गया। क्या हो गया परमेश्वर बच्चों? बलवंत हो गया। और यही वचन फिर से हम नीति वचन के 24वें अध्याय के 5वें वचन में देखते हैं कि बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यहाँ पे साफ वचन हमें सिखाता है कि बुद्धिमान पुरुष क्या होता है? बलवान होता है, और ज्ञानी पुरुष शक्तिशाली होता है। मतलब कि मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि है वो इंसान बलवान भी है और शक्तिशाली भी है। मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, सिर्फ शारीरिक तौर पे ही नहीं परंतु आत्मिक तौर पे। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें आत्मिक युद्ध लड़ना है, और आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार बांधने के लिए कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर हमें कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो तलवार का जैसे काम करता है और हमारे विश्वास ढाल के काम करती है। तो मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, सपोज हमारे पास में बुद्धि ही नहीं है तो हम परमेश्वर के वचनों को कैसे इस्तेमाल करेंगे? पास्टर्स लोग, जो हम बड़े बड़े जो दास हैं, वो हमें कहते हैं कि तुम वचनों के द्वारा प्रार्थना किया करो, क्योंकि वचन जो है वो हथौड़े का काम करता है। ये हमें यशायाह की किताब में बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के जब चरणों में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मिक रीति में रहकर हमें हक से मांगना है, जो अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया। हम जब भी अगर सपोज मैंने तो बहुत ऐसा देखा है, जब भी किसी को दुष्ट आत्मा निकालने तो यही कहता है कि मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, और यीशु ने जो मुझे अधिकार दिया है उस अधिकार से मैं आज्ञा देता हूँ कि तू निकल, है ना।
तो परमेश्वर ने वो अधिकार हमें कहाँ पे दिया है? वचन में दिया है। सपोज अगर उस इंसान को उस वचन का नॉलेज ही नहीं है, जैसे कि हमने प्रेरितों के कार्यों में देखा था कि कुछ जो थे वो लोग वो दुष्ट आत्मा को निकालने गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं पौलुस को भी जानती हूँ, यीशु को भी जानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? और उनको ही ऐसे भगा दिया था, है ना, बिना कपड़े के। लेकिन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर को ये कारण क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास में परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, जब हम परमेश्वर की आत्मिकता में आते हैं, जब हम परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि को हासिल करते हैं, तब हमें परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि सिखाती है कि हमें परमेश्वर की आत्मिकता में कैसे बलवंत होना है, कैसे शक्तिशाली होना है और कैसे उसके अधीनता में रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम और एक वचन देखेंगे उसी पहला कुरिन्थियों की किताब का 8वें अध्याय का पहला वचन। तो आइए हम वहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कि उसका पहला पाठ हमें नहीं पढ़ना है, पहले वचन का दूसरा पाठ हम पढ़ते हैं। जब हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, हम सबको ज्ञान है, बट कौन सा ज्ञान है? हमें सांसारिक ज्ञान है। और सांसारिक ज्ञान क्या उत्पन्न करता है वो यहाँ पे परमेश्वर हमें बताता है। हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यहाँ पे साफ लिखा है मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों की, ज्ञान से क्या होता है? घमंड उत्पन्न होता है। लेकिन अगर उसी की जगह पर ज्ञान के साथ में बुद्धि होगी तो घमंड होगा क्या? नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, आप इस संसारिकता में भी देख लो, जब कोई इंसान ज़्यादा पढ़ लिख लेता है तो उसको उस चीज़ का घमंड रहता है कि नहीं, हाँ मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, सब कुछ है ना। जिसके हमने एक मूवी में देखा था, वो कहता है कि अरे मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है ना। तो वो डायलॉग नहीं, बट कैसा होता है कि वहाँ पे ज्ञान, जब इंसान को सांसारिक ज्ञान ज़्यादा हो जाता है ना, तब उसके अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। एक मतलब बहुत अजीब सा घमंड, मतलब कि मेरे जैसा कोई नहीं है अब यहाँ, बस मैं ही हूँ बस। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, कई लोग सिर्फ इस घमंड के कारण ही नाश हो गए। क्या हो गए? नाश हो गए। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान के कारण, हाँ मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास नॉलेज है, तो मैं सब कुछ चीज़ हासिल कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं होता। तो उसके हम आगे का एक वचन देखेंगे कि ये तो सांसारिक ज्ञान है। जब इंसान के पास सांसारिक ज्ञान आता है तब इंसान के पास घमंड आता है। लेकिन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, याकूब का 3 अध्याय का 17वां वचन हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, कहाँ से आता है? ऊपर से। किसके पास से? परमेश्वर के पास से। जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, अगर हम इसमें हर एक वचन, जैसे कि पवित्रता, मिलनसारपना, कोमलपना, मृदु भाव, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित, अगर हम इन हर एक मतलब कि टॉपिक पर बात करें तो इन सारी डिटेलिंग में बहुत मतलब कि बहुत गहराई है। लेकिन मेरे प्यारे पिता मुझे अभी सिर्फ इतना ही दिखाना है कि जो ज्ञान हमें संसार से मिलता है उसके साथ हमारे अंदर घमंड आता है जो हमें नाश कर देता है। लेकिन जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है वो ज्ञान के अंदर हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहला पवित्रता, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। तो हम पवित्र कैसे रहेंगे? ये हमें परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि सिखाती है। हमें मेल मिलाप रखना है, ठीक है, हमें दया के साथ में रहना है, हमें भाईचारे की प्रीति रखना है। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, हमें एक दूसरे की आत्मिकता में बढ़ने के लिए उनका आधार बनना है, ना कि उनको मतलब कि नीचा दिखाकर हमें उनको नीचा नहीं कराना है। लेकिन अगर हमें परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की बुद्धि है, तो हमें उनकी क्या करना है? हेल्प करना है, मदद करना है परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ने के लिए, ठीक है।
तो और एक वचन हम इसके आगे का देखेंगे, याकूब का उसी याकूब का पहले अध्याय का 5वां वचन। तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि भाई हाँ, हमने तो सुना कि परमेश्वर का ज्ञान ऐसा है, परमेश्वर का ज्ञान वैसा है, ये है वो है, सब कुछ है। तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर का ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलता। तुम रोज परमेश्वर ऐसा कर दे, परमेश्वर ऐसा कर दे, तुम उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन जब तक तुम परमेश्वर का ज्ञान नहीं मांगोगे तब तक परमेश्वर का ज्ञान तुमको नहीं मिलेगा। यही बात हमें याकूब का पहला अध्याय उसका 5वां वचन बताता है। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको भी दी जाएगी। कि चाहे तुम अमीर हो, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम पढ़े लिखे हो, चाहे तुम अनपढ़ हो, चाहे तुम्हारे पास बहुत टैलेंट हो, या फिर तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन जिस समय तुम अपने घुटने को टेक कर परमेश्वर से सच्चे हृदय से मांगते हो कि परमेश्वर आप हमें अपनी बुद्धि और हमें ज्ञान प्रोवाइड कीजिए, हमें दीजिए, तो मेरा पिता परमेश्वर जो सबसे प्यार करता है आपको बिना उलाहना दिए, मतलब कि ये नहीं बोलेगा कि अरे ये बिना उलाहना दिए परमेश्वर आपको देने वाला परमेश्वर है। हमको, मुझे भी, आपको भी, सबको देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर बच्चों, सच कहती हूँ, मुझे इन वचनों के बारे में ज्ञान नहीं था। इनमें से कुछ वचन जो है, जब मैं प्रार्थना कर रही थी और जब मैं लास्ट वीडियो जब मैं मतलब बना रही थी, मुझे कई सारे वचन खुद परमेश्वर के द्वारा मिले कि जब मैंने पन्ने पलटने शुरू किए। ऐसे तो मैंने पूरा बाइबल पढ़ा है, बट मुझे प्रॉपर नहीं पता था, हाँ ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। लेकिन जब मैं जैसे पन्ने पलटती गई और प्रार्थना करती गई, मेरे को खुद परमेश्वर की आत्मा उन वचनों तक लेके जा रही थी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस तरीके से आपके पास लाऊं। तो जब मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे एक जरिया दिखाया, एक रास्ता दिखाया कि नहीं, मुझे इस प्रोसेस वाइज जाना है, इस तरीके से जाना है। तो ये हमें परमेश्वर को ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि सिखाती है। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है। जैसे हमने पहले राजा की किताब 3 अध्याय के 9वें वचन में देखा कि सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा। मत्ती के सुसमाचार 7वें अध्याय में भी कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो परमेश्वर भी यहाँ पर भी, याकूब क्या कहता है, याकूब के पत्र में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम अगर परमेश्वर से मांगोगी कि परमेश्वर मुझे बुद्धि की घटी है तो मुझे परमेश्वर बुद्धि दो, तो परमेश्वर बुद्धि देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे का वचन देखेंगे और नीति वचन, जो कि अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है कि ये तो सुलेमान ने ही लिखी हुई है और इसके अंदर बहुत सारी ज्ञान की बातें भरी हुई है, इतनी सारी ज्ञान की बातें कि पूछो ही मत। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब देखते हैं नीति वचन का किताब, उसका 2 अध्याय का 10वां वचन क्या कहता है, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। बुद्धि हमारे कहाँ पर प्रवेश करेगी? हृदय में। क्योंकि जब हमने पहले राजा की किताब उसका 3 अध्याय का 9वां वचन देखा तो उसके नीचे जब 10 और 11, 12 हमने पढ़ा तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि तेरे मन में मैं बुद्धि तेरे मन में प्रवेश करेगी, है ना। तो यहाँ पे भी वही वचन लिखा है कि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आप एक सांसारिक तौर पे ले लो कि जिस इंसान के पास में एक अच्छा क्वालिफिकेशन है, जो इंसान बहुत ही पढ़ा लिखा हुआ है, वो जब एक कंपनी में काम करता है, आराम से बैठे हुए काम करता है, एक जगह पर एसी रूम में बैठे हुए काम करता है। लेकिन जिस इंसान के पास में ज्ञान नहीं है, सांसारिक ज्ञान भी इसी तरीके से देख लेना आप कि जिस इंसान के पास में ज्ञान नहीं है ना, जो इंसान पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, जिसके पास में वो कम पढ़ा लिखा है, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, उस इंसान की इस दुनिया में कोई वैल्यू नहीं रहती है। वो सिर्फ न तो कोई भी मजदूरी करता है या कुछ ना कुछ वो छोटा ही काम करता है क्या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, उसी तरीके से जब हम परमेश्वर की आत्मिकता में भी देखते हैं कि जब तुम परमेश्वर की बुद्धि में, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हो तो परमेश्वर तुम्हें आदर और सम्मान का पात्र बनाता है।
क्योंकि जब तुम बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान को हम आने वाले वचनों में देखेंगे। मैं इस बार में सिर्फ 10 वचनों को आपको बता रही हूँ, और इन 10 वचनों को इस सेशन में और भी जो 30 वचन है, वर्सेस है, वो मैं आने वाले 3 वीडियो में और डिवाइड करके आपको बताऊंगी। तो मैं 10 मतलब कि जो वर्सेस है वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, क्योंकि जब हम बुद्धि को जानना चाहते हैं ना, तो बुद्धि हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धि को अगर हमारे हृदय में प्रवेश करना है तो सबसे पहली बात है कि हमें परमेश्वर से उसको मांगना है। और मांगने के बाद में मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, ऐसा नहीं है कि हमने मांगा और हमें मिल गया, नहीं। पहले उसके काबिल हमें बनना पड़ता है। अगर कोई लड़का या लड़की इस जनरेशन में अपने पापा से या मम्मी से बोलते हैं कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे स्कूटी चाहिए, तो सबसे पहली बात उनके माँ बाप क्या बोलते हैं, ठीक है तू इतना परसेंटेज ला, मैं तुझे दिला के दे दूँगा। उसके बाद में उनको पहले सिखाया जाता है, उनको उसके लिए तैयार किया जाता है ताकि वो रोड पे जो है बाइक और जो स्कूटी है वो चला सके। उसके बाद में उनको वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है। मेरे प्यारे परमेश्वर के, उसी तरीके से जब हम परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं तो परमेश्वर हमें कई चीज़ें बताता है, कई चीज़ें सिखाता है, और उसके बाद में हमें परमेश्वर अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी नीति वचन का किताब उसके 18वें अध्याय का 15वां वचन देखेंगे। वहां पे लिखा हुआ है, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, जो समझदार है ना, वो हमेशा मुसीबत से बच जाते हैं, ये बाइबल खुद अपने वचनों में कहती है। और जो बुद्धिमान रहते हैं वो क्या करते हैं, ज्ञान की बातों की खोज में रहते हैं। कौन से ज्ञान की बातों की खोज में रहते हैं? परमेश्वर के ज्ञान की बातों की खोज में रहते हैं। कई बार है ना ऐसा होता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों कि हम एक ही वचन बार बार पढ़ते ज़रूर, लेकिन हम लोग को उसमें का मरहम नहीं पता चलता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और के मुंह से वो वचन सुन रहे हैं और उसका भेद को हम समझ पा रहे हैं, तो वो होता है परमेश्वर की ज्ञान। जैसे हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि रात को तेरे जो वचन है परमेश्वर मुझे क्या सिखाता है, ज्ञान सिखाता है, बुद्धि सिखाता है। क्योंकि हम जब परमेश्वर के वचनों को मनन करते रहते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन जो है वो धीरे धीरे खुलता जाता है और परमेश्वर की समझ को, परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करते जाते हैं। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, हम कुलुस्सियों की किताब उसके पहले अध्याय का 9वां वचन देखेंगे। जो एक किताब है थोड़ी छोटी है तो जल्दी मिलती नहीं है। कुलुस्सियों की किताब पहले अध्याय का 9वां वचन, यहाँ पे लिखा है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचानने में परिपूर्ण हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक हमारा मोटिव, जो एक हमारा मुद्दा था, वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर के ज्ञान को जब हम जानते हैं तब हम परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको भी जानने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर पौलुस ने जब ये जो कुलुस्सियों के नाम पे जो पत्र लिखी, वहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं तुम लोग के लिए दुआ करता हूँ कि तुम लोग परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान, परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान नहीं। सांसारिक ज्ञान तो हम ऐसे भी पा लेते हैं। एक छोटे से बच्चे से पूछो, भाई तू झूठ, ये ऐसे झूठ बोल, छोटा बच्चा है, उसको एक बात पहले सिखाया जाता है कि झूठ बोलना पाप है। लेकिन जब वो इंसान बड़ा होता है, हम भी कई बार ऐसे होते हैं, जब हम बड़े होते हैं कई बातों में हम झूठ बोल देते हैं। तो जब वो छोटा रहता है, जब हम उसको बोलेंगे कि भाई तू ऐसे जाके बोल दे, तो हमें
कभी किसी को ऐसा बोलता है कि नहीं, झूठ बोलना तो पाप है क्या नहीं? सांसारिकता के ज्ञान में हमें मतलब ये सारी चीज़ भी हमें सांसारिक ज्ञान में भी सीखने मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमें क्या बोलता है कि सांसारिक ज्ञान नहीं, परंतु पौलुस हमारे लिए किस लिए प्रार्थना कर रहा था कि हमें आत्मिक ज्ञान में बढ़ोतरी होना चाहिए। ताकि आत्मिक ज्ञान में क्यों बढ़ोतरी होना चाहिए? ताकि हम परमेश्वर की इच्छाओं को जान सके। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर की ज्ञान और बुद्धि को जानना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम परमेश्वर की इच्छाओं को जान सकें। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जब तक हम नहीं जानेंगे हम उसको पूरा नहीं करेंगे, और अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर की आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, और जब हम नहीं बढ़ सकेंगे तो हम डेफिनेटली कहाँ पे जाएंगे ये हमको अच्छी तरीके से पता है। और एक आखिरी का 10वां वचन मैं आपको बोलना चाहूँगी, उसी कुलुस्सी का 2 अध्याय का 3 वचन, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हैं। ठीक है, ये किस चीज में छुपे हुए हैं? जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हैं। तो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, यहाँ पे मुझे आपसे एक सवाल करना है कि किसमें परमेश्वर मतलब किसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए? क्योंकि जो इसका नेक्स्ट आने वाली वीडियो है मैं उसमें यही वचन से कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे इसका अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब कि जो मेरा यूट्यूब का चैनल होगा या तो मैं जब फेसबुक पे अपलोड करने वाली हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस चीज़ में परमेश्वर का जो ज्ञान है, परमेश्वर का जो बुद्धि है, वो किस चीज़ में छुपे हुए हैं, कैसे हम उसे पा सकते हैं, कैसे हमें वो मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, आई होप कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत ब्लेस किया होगा। आई होप कि इन वचनों को सुनकर, इन वचनों को जानकर और इन वचनों के द्वारा आप कई वचनों के रहस्य को जान पाओ, यही मेरी हमेशा दुआ रहेगी। और इन ज्ञान की बातों को समझकर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए कोशिश करें और परमेश्वर की आत्मिकता में उसके मार्ग पर चले। यही दुआ हमारी हमेशा से रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, में यही दुआ करती हूँ कि हर एक जन परमेश्वर के आत्मिक वरदानों से भर जाए। और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, परमेश्वर के ज्ञान की बातों के बारे में। ठीक है, अभी हमने 10 वचन देखा है और 30 वचन जो है वो मैं आपको 10 करके आने वाले सेशन में बताऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत 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 ब्लेस करें। और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर के बच्चों, आप मेरे लिए भी दुआ करना और मैं ज़रूर से आपके लिए दुआ करूँगी। आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। है मेरे खुदा हम आपके पाक और पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका नाम महान सर्वशक्तिमान है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आप धन्य और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप ज्ञानियों के ज्ञानी और बुद्धिमानों के बुद्धिमान हो पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपकी बातें हमारी समझ से परे है पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है आपकी और हमारी बुद्धि में और सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। है मेरे खुदा मेरे प्यारे प्रभु जी, आपकी बातों को समझने के लिए हमें आपके आत्मिक ज्ञान, हमें आपकी आत्मिक बुद्धि की आत्मा से आत्मा को तो दे पिता परमेश्वर। उस काबिल है तो हमें बना मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि मेरे प्यारे प्रभु जी हम सब आपके इच्छाओं को जानकर हम उसको पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। है मेरे खुदा आप हमारी मदद और सहायता करोगे, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। है मेरे खुदा पिता परमेश्वर, यहाँ से आगे का हर एक समय, हर एक पल, हर एक क्षण मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। ये दुआ मैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ, इसलिए आप सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। आई होप कि आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसमें अगर कुछ भी कमी होगी तो भी मुझे बताइएगा। और ज्ञान के बाद में अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पर मतलब प्रीच करूं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और प्लीज़ अपने जो
दोस्त होंगे जो मसीह में है, या फिर जिन तक आप इन वचनों को पहुंचाना चाहते हो, ज़रूर से उन वचनों को आप उन तक पहुंचाएगा। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।